कहेंगे कि सत्य न रक्षते धर्म विद्या योगे न रक्षते मृजाम रक्षते रूपः कुलवृत्ति न रक्षते। आपका चेहरा कितना सुंदर परमात्मा ने क्यों नहीं बनाया, उसको श्रृंगार नहीं कीजिए, उसका सफाई नहीं कीजिए तो अच्छा नहीं लगेगा। और धर्म में जब ढोंग समा जाएगा, धर्म में जब दिखावा समा जाएगा तो उस धर्म को पतन होने में समय नहीं है। बाबर की सरकार थी, शासन थी, मुगल की शासन थी, तो हमारे देश में चंदन लगाने पर प्रतिबंध था। काशी में हमारे बाबा विश्वनाथ के मंदिर को डिस्टर्ब करके वहाँ जो है मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं BND न्यूज़। मैं हूं अभिषेक दुबे। अभी मैं अपने गांव में हूं और गांव के माँ जलपा भवानी के प्रांगण में हूं। और माँ जलपा भवानी के प्रांगण में जो स्थापना कराए थे महाराज जी रजनीश शुक्ला, उनके पास हूँ। आचार्य रजनीश शुक्ला सोशल मीडिया पर इनका आईडी है, इनसे जानेंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक बाबू आपको। अगला सवाल महाराज जी आपसे होगा कि जैसे हम लोग हिंदू थे, ब्राह्मण हुए या कोई भी कास्ट हुए, हिंदू में जो आते हैं उनका आस्था मिटते जा रहा है, वो कैसे हम लोग बढ़ाएं अपना आस्था को? सबसे बड़ी चीज़ है, हम ये कहेंगे कि सत्य न रक्षते धर्म विद्या योगे न रक्षते मृजाम रक्षते रूपः कुलवृत्ति न रक्षते। सबसे बड़ी चीज़ है हमारे धर्म की कि सत्य न रक्षते धर्म। जब तक हमारे धर्म में सत्य रहेगा तब तक हमारा धर्म नहीं मिट सकता, क्योंकि सत्य से धर्म की रक्षा होती है। शास्त्र कहता है कि सत्य न रक्षते धर्म, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। किस प्रकार से धर्म की रक्षा होती है कि सत्य न रक्षते धर्म विद्या योगे न रक्षते, और अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। जिस प्रकार से आप तलवार में कितना भी तेज शान क्यों नहीं लगा देते, यदि उसका उपयोग नहीं करते हैं तो स्वतः जंग लग करके उसका पूरा धार समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से विद्वता है, उसका उपयोग नहीं करते हैं तो वह विद्वता समाप्त हो जाती है। किस प्रकार से कि मृजाम रक्षते रूपः, आपका चेहरा कितना सुंदर परमात्मा ने क्यों नहीं बनाया, उसको श्रृंगार नहीं कीजिए, उसका सफाई नहीं कीजिए तो अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार से धर्म है। धर्म को यदि आपके अंदर सच्चाई रहेगा, आपके अंदर निष्ठा रहेगा और आपके अंदर भक्ति रहेगी तो निश्चित है कि आपका धर्म कभी नहीं मिट सकता है। और धर्म में जब ढोंग समा जाएगा, धर्म में जब दिखावा समा जाएगा तो उस धर्म को पतन होने में समय नहीं है। इसलिए हम अपने आने वाले ब्राह्मण भाई, क्षत्रिय भाई, भूमिहार भाई, वैश्य भाई और शूद्र भाई से निवेदन करेंगे कि अपने सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना अपना कर्म जो है उसको करते रहें। यदि ब्राह्मण, आज हम देखते हैं कि ब्राह्मण वेद पढ़ने से कतरा रहा है, चंदन लगाने से कतरा रहे हैं ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण के बच्चे लोग धोती पहनने से कतरा रहे हैं, जनेऊ पहनने से कतरा रहे हैं, शाकाहार भोजन करने से कतरा रहे हैं। यदि ऐसी सिस्टम आ जाएगी तो धर्म को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि अपने धर्म की रक्षा के लिए, करने के लिए, अपने देश के रक्षा के लिए कहा जाता है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि धर्म रहेगा तो आपका रक्षा होगा, धर्म की रक्षा होगी तो आपकी रक्षा होगी, और जब आपकी रक्षा होगी तो देश की रक्षा होगी, और देश की रक्षा होगी तो पूरे राष्ट्र की रक्षा होगी, और राष्ट्र की रक्षा होगी तो पूरी संसार की रक्षा होगी। महाराज जी, अगर हम लोग चंदन करें, टीका करें और भगवा पहने तो हम लोग की आस्था बढ़ेगी? जी, निश्चित है कि हम जिस जाति में परमात्मा हमको बनाकर भेजे हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है कि परम सौभाग्य की बात है कि हमको सत्य सनातन धर्म में जन्म मिला है, और सत्य सनातन धर्म में आने के बाद हम हिंदू हैं तो हमें अपना हिंदुत्व के परिचय देनी होगी। आप कल्पना किया जाए, जब हमारे देश में बाबर की सरकार थी, शासन थी, मुगल की शासन थी, तो हमारे देश में चंदन लगाने पर प्रतिबंध था, वेद पढ़ने पर प्रतिबंध था, जगह जगह पर जो है मंदिर को ध्वस्त किया गया, सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। उसके बाद से बहुत से मंदिर को डिस्टर्ब कर दिया गया, और उसी समय हमारे अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को विनष्ट कर दिया गया। काशी में हमारे बाबा विश्वनाथ के मंदिर को डिस्टर्ब करके वहाँ जो है मस्जिद का निर्माण कर दिया गया, ज्ञानवापी मस्जिद बना दिया गया, और ऐसे ऐसे बहुत से घटनाएं हुई। तब भी हमारे सत्य सनातन धर्म के मानने वाले लोग अपना गर्दन कटवा दिए। आप कभी गुरु गोविंद सिंह के पूर्वज की जीवनी उठा के देखिए, उनके बच्चे के साथ क्या किया गया, उनके साथ साथ कैसे कैसे घटनाएं की गई, कितना यातनाएं दी गई
उनको, और इतना कुछ सहने के बाद भी वे लोग सत्य सनातन को नहीं छोड़े, सत्य सनातन पर अडिग रहे। लेकिन आज हमको सौभाग्य की बात है कि आज हमें पूर्णतः वेद पढ़ने का, पूजा करने का, यज्ञ करने का पूरा अधिकार है। तभी हम अपने अधिकार से वंचित हैं और हम मंदिर से दूर जा रहे हैं, हम धर्म से दूर जा रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे घर में हमारी माताएं बहनें फेसबुक व्हाट्सएप में व्यस्त रहती है, लेकिन कभी अपने घर में गीता रामायण वेद की पाठ नहीं करती है। तो हम अपने खास करके अपने माताएं बहनें से निवेदन करेंगे कि कम से कम अपने घर में एक रामचरितमानस जरूर रखिए, और उस रामचरितमानस के जो ज्ञान है अपने बचिया के अंदर, अपने जो नवयुवक बहुएं हैं उनके अंदर रामायण के ज्ञान दें, गीता का ज्ञान दें, और उन्हें सत्य सनातन धर्म का ज्ञान दें, हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज है उनको ज्ञान दें, ताकि यह हमारा सत्य सनातन धर्म जो है जीवित रहे। महाराज जी, ये तो बात रहा, ये आस्था हमारा इससे बच जाएगा। आस्था हमको बचाना, हम लोग को आस्था बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, मेरे चैनल पे आए, मेरे लिए टाइम दिए इतना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपको। चलिए, हमको भी जलपा भवानी से यही निवेदन है कि जलपा भवानी इस मननपुर ग्राम को प्रसन्नचित रखें और इस भारत देश को प्रसन्नचित रखें, पूरे बिहार को प्रसन्नचित रखें। और साथ साथ आप BND न्यूज के जो प्रोप्राइटर महोदय हैं अभिषेक दुबे जी, आपको भी दिल से साधुवाद है, आशीर्वाद है कि जलपा भवानी अपने आशीर्वाद की छाया आप पर और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनाए रखे, और आप जो है ऐसे ही देश की आवाज़ जनता तक, समाज तक पहुंचाते रहें। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना, शुभ आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, और जय हिंद। जय हिंद।